साथियों यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहे हैं, क्लास 10th की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट आरबीएसई और सीबीएसई उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें हम 14.1 चैप्टर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और इस चैप्टर में हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। क्या ज्ञात करना सीखेंगे? हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। साथियों यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखा है, पौधों की संख्या दे रखा है, और उसके बाद में नंबर ऑफ हाउसेस दे रखा है, यानी घरों की संख्या दे रखी है। आपको ये क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 2, उसके बाद दे रखा है 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, उसके बाद दे रखा है 12 से 14। और नंबर ऑफ हाउसेस की जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। आपको यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है, यानी आपको क्या ज्ञात करना है? मीन ज्ञात करना है। सबसे पहले जब भी आपको क्लास इंटरवल दे रखा है और आपको ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो साथियों याद रखिएगा, सबसे पहले हम सीरियल नंबर जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम सीरियल नंबर जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पर सीरियल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये मैंने सीरियल नंबर लिखा। अब देखिएगा, इसका जो अगला टेबल बनेगा वो एक्सआई का बनेगा। कौन सा टेबल बनेगा? एक्सआई का बनेगा। और एक्सआई का टेबल हम कैसे बनाएंगे? a प्लस बी अपॉन 2 से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? a प्लस बी अपॉन 2 से बनाएंगे। अच्छा, a क्या होगा और b क्या होगा? a यहाँ लोअर डिजिट है और b यहाँ पर हायर डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर लेना है 2 से 2, सॉरी 0 से 2। क्या लेना है? 0 से 2, और उसमें 2 का डिवाइड करेंगे। तो देखिए साथियों, इसको हम इसका कहते हैं माध्य भी कहेंगे। इसको हम कह सकते हैं कि जो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है उसका आपको माध्य निकालना पड़ेगा। तो वर्ग अंतराल का माध्य कैसे निकालेंगे? पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। 0 और 2 को जोड़ते 2, और 2 में अगर 2 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1। इसी प्रकार 2 और 4 को जोड़ेंगे 6, और 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3। इसी प्रकार 4 और 6 को जोड़ेंगे 10, और 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। इसी प्रकार 6 और 8 को जोड़ेंगे 14, और 2 का डिवाइड करेंगे हमारे पास हो जाएगा 7। इसी प्रकार 8 और 10 को जोड़ेंगे 18, और 2 का डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 9। इसी प्रकार 10 और 12 को जोड़ेंगे 22, और 2 का डिवाइड करेंगे 11। इसी प्रकार 12 और 14 को जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 26, और 2 का डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 13। साथियों यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपके सामने पौधों की संख्या दे रखी है, जिसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं, आपको दिया आएगा वहां पर। इसी प्रकार घरों की संख्या है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, तो ये भी आपको दे रखी होगी। तो सबसे पहले आपको माध्य निकालना है। माध्य निकालने का आसान तरीका है कि आपको जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसकी पहली डिजिट और अंतिम डिजिट यानी दूसरी डिजिट, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ लीजिए और 2 का डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो लोअर डिजिट और हायर डिजिट को जोड़ना है और 2 को डिवाइड करना है। तो हमने यहां देखा 1, फिर 3, फिर 5, 7, 9, 11 और 13। हम सीधी लैंग्वेज में इसको ऐसे कहते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में निकालो, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है। तो 0 और 2 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 1। 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 3। उसके बाद 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 5। उसके बाद 6 और 7, 8 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 7। उसके बाद 8 और 10 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? यहाँ पर 9। 10 और 12 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 11। इसी प्रकार 12 और 14 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 13। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब नेक्स्ट जो टेबल बनेगा उसको हम f को किससे गुणा करेंगे? यहां पर xi से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? xi से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो अब क्या f ये है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको आप क्या बोलते हैं? f भी कहते हैं। तो इस डिजिट को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर भाई मैं 1 को 1 से गुणा करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 1 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 को 7 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। 6 को 9 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। 2 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। और 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। क्लियर हो गया? आगे सभी को? चलिए वापस समझा देता हूं मैं आपको कि इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। बहुत आसान तरीका है, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको दे रखा f इंटू एक्स आई। क्या दे रखा है? f इंटू एक्स आई। तो हमें इस प्रश्न को कैसे हल करना, इधर देखिए, फ्रीक्वेंसी की संख्या ये नजर आ रही है और यहां पर एक्स आई आपको ये नजर आ रहा है। हमने इस 1 को 1 से गुणा किया, यहां पर आ गया 1। फिर 2 को 3 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 6। 1 को 5 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 5।
5 को 7 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 35, 6 को 9 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 54, 2 को 11 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 22 और 3 को 13 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 39। आ गया सभी को समझ में। अब देखिए साथियों, यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो कौन सी याद रखनी है, अब आपको इसका सम करना पड़ेगा। किसका सम करना पड़ेगा, इस पूरी संख्या का सम करना पड़ेगा। चलिए इसको जोड़ते हैं। 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 और 2 कितना हो गया 17, 17 और 3 कितना हो गया 20। तो इसका टोटल कितना आ गया 20। इसी प्रकार आपको इसका सम भी करना पड़ेगा, इसी प्रकार आपको इसका सम भी करना पड़ेगा। चलिए इसको जोड़ते हैं, इधर देखिएगा, इसको जोड़ते हैं। 1 और 6 कितना हो गया 7, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 और 4 कितना हो गया 21, 21 और 2 कितना हो गया 23, 23 में अगर अपन 9 जोड़ते हैं, 23 में अगर अपन 9 जोड़ते हैं तो हमारे पास होता है 32। 23 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32। तो देखिए हमारे पास 32 का 2 हासिल लगेगा 3, 3 और 3 हो गया 6, 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16, 162। आगे सभी को समझ में। अब देखिए साथियों, हमें यहां पर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें यहां पर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, यानी हम इसे मीन भी कहते हैं। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, यहां लिखेंगे x बार और इसका पैटर्न होगा सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। क्या पैटर्न होगा, सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। चलिए यहां पर हम क्या करेंगे कि जो एफ आई एक्स आई का जो मान आ रहा है हमारे पास में वो कितना आ रहा है 162। तो यहां अपन लिखेंगे 162 और एक्स आई जो एफ का फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 20। कितना आ रहा है 20। तो हम क्या करेंगे 162 में 20 का डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे 20 का डिवाइड। तो आपको सभी को पता होगा 20 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 160। कितना हो जाएगा 160, फिर दशमलव लगाएंगे, 1 बचेगा, 20 एकम 20। कितना हो जाएगा 20 एकम 20। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 8.1। यानी यहां पर पूछा आपको माध्य ज्ञात कीजिएगा, तो इस प्रश्न का जो माध्य आएगा वो कितना आ जाएगा 8.1। आ गया सभी को समझ में, क्लियर हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपी कर लीजिए साथियों। माध्य आ जाएगा हमारे पास में 8.1। कितना माध्य आ जाएगा, माध्य हमारे पास में हो जाएगा 8.1। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। हाँ भैया क्लियर हो गया, आ गया सभी को समझे। अब साथियों आपको ये ध्यान रखना होगा कि कभी भी एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछ ले तो आपको इसी तरह से हल करना होगा। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, जब ये एग्जाम के अंदर बोर्ड एग्जाम में आपके सामने यही प्रश्न अगर 4 नंबर या 5 नंबर का आ जाता है तो उस स्थिति में अगर आप इस सिंपल पैटर्न का इस्तेमाल करोगे, अगर आपने टेबल बना दिया और जस्ट छोटा सा माध्य लिखकर अगर आपने आंसर निकाल दिया तो आपको 4 नंबर नहीं मिलना होगा, नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो नियम मैं आपके सामने समझा रहा हूं, बिल्कुल आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में पूरे में से पूरे नंबर लेना है तो जो मैं नियम आपको बता रहा हूं बस वो नियम आप याद रखिएगा। तो चलिए मैं आपके सामने नियम यहां पर लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना। आप इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, इन दोनों को मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं ताकि आपको नियम समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए साथियों, सबसे पहले हमने xi का मान निकाला था, मैंने आपको समझा ही दिया था नियम। अब क्योंकि अपन इसको थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, नियम कैसे लिखना होगा 1, उसके बाद 3, फिर 5, 7, फिर क्या था 7, फिर 9, फिर 11 और 13। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास था fi xi। ठीक है, तो हमारे पास आया था 1, 6, 5, 35 और उसके बाद 54, 22 और 39। देखिए मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया इसको, है ना, क्योंकि यहाँ अपन एक्सप्लेन करेंगे ना। और इसका सम कितना आ रहा था 162। चलिए साथियों, अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है और आपको अगर ये छोटा पैटर्न अगर आप करोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेगा। आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। वो स्टेप क्या है मैं थोड़ा यहां समझा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको देखिए अब आंसर कैसे करना है वो तरीका यहां पर थोड़ा जान लीजिएगा। आंसर का तरीका क्या है आपके सामने, वो मैं आपको तरीका बताऊं।
ये आपके सामने टेबल बन जाएगी, उसके नीचे आपको 1 2 और 3 लाइन छोड़नी है। कितनी लाइन छोड़नी है? 1 2 और 3 लाइन। उसके बाद अपन इस आंसर को एक्सप्लेन करेंगे कि हमने इस टेबल को तैयार करने के लिए क्या क्या फॉर्मेट अप्लाई किया था। तो सबसे पहले हमने फॉलो किया था स्टेप नंबर फर्स्ट। तो यहां मैं लिखूंगा स्टेप नंबर फर्स्ट। क्या लिखूंगा साथियों? मैं लिखूंगा आपके सामने स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन क्या लिखा है वो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक्स निकाला था। क्या निकाला था? एक्स निकाला था। और एक्स का पैटर्न क्या है? a प्लस बी अपॉन 2, यही पैटर्न था ना। यानी हमें लोअर डिजिट और हायर डिजिट को ऐड करना था और 2 का डिवाइड करना था। तो यहां पर हमारे पास क्या थी? यहां पर हमारे पास जो x1 का मान आया था वो आया था 0 प्लस 2/2। तो यहां से हमारे पास आ गया था 1। क्या आ गया था? 1। इसी प्रकार ये जो आपने सारा मान निकाला वो बिल्कुल यहां लिखना पड़ेगा। फिर हम लिखेंगे x2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 4। तो यहां लिखेंगे 2 प्लस 4/2, हमारे पास हो जाएगा 6/2। यहां से हमारे पास आ जाएगा 3। उसके बाद हम लिखेंगे x3। तो x3 की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 6/2। तो हमारे पास हो जाएगा 10, और 10/2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा x4, यानी हम लिखेंगे 6 प्लस 8/2, हमारे पास हो जाएगा 14, और 14 में अगर 2 का भाग दिया तो हमारे पास हो जाएगा 7। उसके बाद हम लिखेंगे x5, और x5 का मान कितना हमारे पास में? 8 प्लस 10/2। हमने लिखा यहां पर 18/2, कितना आ गया? 9। क्लियर हो गया? इसी प्रकार आपको लिखना है 10 प्लस 12/2, यानी 22/2 कितना हो जाएगा? 11। और इसी प्रकार लिखना 12 प्लस 14/2, तो हमारे पास हो जाएगा 26। 26 में 2 का भाग देंगे 13। यानी स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको ये लिखना होगा। स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको ये लिखना होगा। क्लियर हो गया आगे सभी को? चलिए, स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा। चलिए, अब स्टेप नंबर 2 अपन क्या अप्लाई करेंगे देखिएगा। आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करना बता रहा हूं, क्योंकि आपको पूरे 5 में से 5 नंबर लेने। आपको भाई इस क्वेश्चन में पूरे में से पूरे नंबर चाहिए। अब आप स्टेप नंबर 2 क्या फॉलो करेंगे? स्टेप नंबर 2 क्या फॉलो करेंगे? देखिए, स्टेप नंबर फर्स्ट आपने सीख लिया। स्टेप नंबर 2 है कि आपने FI XI कैसे निकाला, इसको भी आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो हमने क्या किया भैया, पहले राउंड में 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 1। फिर हमने 2 को किससे गुणा किया? 3 से, हमारे पास आ गया 6। उसके बाद 1 को किससे गुणा किया? 5 से, हमारे पास आ गया 5। उसके बाद 5 को हमने किससे गुणा किया? 7 से, हमारे पास हो गया 35। उसके बाद 6 को किससे मल्टीप्लाई किया? 9 से, हमारे पास हो गया 54। उसके बाद 2 को किससे मल्टीप्लाई किया? 11 से, तो हमारे पास हो गया 22। उसके बाद 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 13 से, तो हमारे पास हो गया 39। ये स्टेप नंबर 2 में आपको लिखना होगा, क्योंकि हम जो टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, हम जो टेबल में मान ज्ञात कर रहे हैं, वो मान आपको एक्सप्लेन करने पड़े। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं? स्टेप नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं वो भी थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं, ताकि आपकी जो मार्क्स हैं वो पूरे में से पूरे आ जाएंगे। अब स्टेप नंबर 3 को हम फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया? सबसे पहले सिग्मा FI निकाला था। अब भाई सिग्मा F की वैल्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये दे रखी, तो इसका सम कितना आता? 20। तो हमने लिखा यहां पर 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस, उसके बाद आपके सामने 5 प्लस 6, उसके बाद है 2 प्लस 3। तो यहां लिखा भाई 2 प्लस 3, इनका सम कितना आ गया था? इनका सम 20 आ गया था। ठीक है, इसी प्रकार हम यहां लिखेंगे सिग्मा FI XI, और सिग्मा FI XI का मान कितना है? 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 35 प्लस 54 प्लस 22 प्लस 39, कितना होगा? 39। तो इसका सम कितना आएगा? इसका सम आ जाएगा 162। कितना आ जाएगा? 162। क्लियर हो गया? अब हम स्टेप नंबर 4 फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 4, ये देखिए, आप अगर इतने तरीके से इस क्वेश्चन को हल करोगे, मैं कह रहा हूं पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। स्टेप नंबर 4 में हमें माध्य ज्ञात करना था, तो उसका सूत्र लिखेंगे हम FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो यहां पर आ गया था 162, और 162 में हमने 20 का डिवाइड किया, हमारे पास हो गया 8.1। इतना अगर आप लिखते हो, इतना अगर आप करते हो, तो कम से कम आपका जो कॉपी है वह बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेंगी, उसके 2 पेज भरेंगे। कितने पेज भरेंगे? 1 से 2 पेज भरेंगे, और आपको एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर देगा। अब वे आपके नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि आपने उसको सारा एक्सप्लेन करके बता दिया। क्लियर हो गया? उम्मीद तो मैं करता हूं कि साथियों ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
इसी का अगर आपको दूसरा क्वेश्चन देखना है तो बिल्कुल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल आप दूसरा क्लास वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें आपको डेली वेज दे रखा है और नंबर ऑफ वर्कर दे रखा है। इस प्रश्न को आपको हल करना है और इस प्रश्न को आपको हल करना है कल्पित माध्य से। किस माध्य से हल करना है? कल्पित माध्य से। तो एक बार पूरा प्रश्न पढ़ देता हूं मैं। आपको दे रखा है कि किसी भी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिएगा। एक कल्पित माध्य का प्रयोग करते हुए, यानी कल्पित विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य और दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको कल्पित विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? कल्पित विधि से माध्य आपको ज्ञात करना है। चलिए साथियों, सबसे पहले आपको यहां निकालना पड़ेगा x और i। क्या निकालना पड़ेगा? xi। xi हम कैसे निकालेंगे? xi निकालने का तरीका है कि आपको लोअर डिजिट और हायर डिजिट को जोड़कर 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। यानी 100 और 120 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 220 और 220 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 110। कैसा आएगा? 110। अब देखिए, सुनिएगा चीज, अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा गया कि इनके माध्य ज्ञात करो तो 100 और 120 के बीच में कौन सी संख्या है? 110। तो यहाँ पर 110 लिखेंगे। क्लियर हो गया? इसी प्रकार 120 और 140 के बीच में संख्या कौन सी है? 130। तो यहाँ हम 130 लिखेंगे। 140 और 160 के बीच में संख्या कौन सी है? 150। तो यहाँ हम 150 लिखेंगे। इनके बीच में संख्या है 170। तो यहाँ हम 170 लिखेंगे। इनके बीच में संख्या 190। तो यहाँ हम 190 लिखेंगे। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं अपन। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए थोड़ा, हाँ भैया। अब देखिए, आपको यहां तक सभी को समझ में आ गया क्या? हमने ये xi निकाल लिया। अब देखिएगा, कल्पित माध्य से कल्पित विधि से अपन को इसका माध्य ज्ञात करना। तो इसका आसान तरीका है कि आप काउंट करो 1 2 3 4 5। तो यहाँ सीरियल नंबर दे रखा है अपन, तो यहाँ सीरियल नंबर है, यहाँ लिख रहा हूं मैं छोटा सा SN 1 2 3 4 और 5। देखो, अगर क्वेश्चन अगर आपको कल्पित माध्य से हल करना है, कल्पित विधि से अगर आपको माध्य ज्ञात करना है, तो आपको इसका एक पैटर्न याद करना पड़ेगा। आपको a का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसका पैटर्न होता है, इधर देखिए, डी का जो तरीका होता है वो होता है अपने पास में, इधर देखो, a में से अपन किसको घटाएंगे? a में से अपन xi को घटाएंगे। किसको घटाएंगे? a में से xi को घटाएंगे। चलिए यहां मैं आपको एक तरीका बताता हूं। चलिए, तो हमें निकालना पड़ेगा यहां पर सबसे पहले डी। और डी का तरीका क्या होता है? डी का तरीका है कि आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि डी निकालने का तरीका है कि xi में से आप क्या घटाएंगे? a घटाएंगे। क्या घटाएंगे आप? a घटाएंगे। तो इससे हमारे पास क्या निकलेगा? इससे हमारे पास डी निकलेगा। चलिए हम डी निकालते हैं। सबसे पहले एक के मान कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 5। तो इसके ऊपर भी 2 संख्या, इसके ऊपर भी 2 संख्या, और बीच वाला जो मान है वो आपको तीसरा नंबर नजर आ रहा है। तो हमने क्या किया? इस तीसरे वाले मान को अंडरलाइन कर दिया। देखिए मैंने अंडरलाइन करा दिया आपके सामने। ये जो मान आया है ये हमारे पास a का मान है। किसका मान है? a का मान। तो हम क्या करेंगे? 110 में से xi की वैल्यू क्या? 110। 110 में से 150 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -40। कितना आ जाएगा? -40। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिएगा, 130 में से 150 घटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -20। यहां पर आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा 20 और यहां आ जाएगा हमारे पास में 40। आ गया सभी को समझ में? चलिए अब देखिए, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम निकालेंगे fi इंटू डी। क्या निकालेंगे अपन? fi इंटू डी। तो fi और डी को अपन निकाल रहे हैं। आप चाहे तो देखिए भैया, इसके अंदर आप h का डिवाइड भी कर सकते हैं। किसका डिवाइड कर सकते हैं? h का डिवाइड कर सकते हैं। h का अगर आप डिवाइड करेंगे तो इन सब में 20 का डिवाइड करना, ये कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो आप चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं। चलो हम अगले में डिवाइड कर लेते हैं। हम अगले में डी डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, xi माइनस a अपॉन h। ठीक है, ये देखिएगा, यानी इसमें अगर मैं h इनका सार्व अंतराल है 20 का अंतर चल रहा है, तो 20 का डिवाइड करेंगे तो इसमें यहां पर आ जाएगा -2, यहां आ जाएगा -1, यहां आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा 1 और यहां आ जाएगा 2, ताकि कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। यहां आ जाएगा मेरे पास fi इंटू डी। क्या हो जाएगा? fi इंटू डी। अब fi की वैल्यू क्या हमारे पास में? ये, और di की वैल्यू हमारे पास में ये, इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 12 को अगर -2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -24। इसी प्रकार 14 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा -14। इसी प्रकार 8 को अपन 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। इसी प्रकार 6 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6। इसी प्रकार 10 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां आ जाएगा मेरे पास में 20। क्लियर हो गया? देखिए ये तो हमारे पास टेबल बनेगा, ये तो हमारे पास टेबल बनेगा। अब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका सम निकालना पड़ेगा, इसका सम निकालना पड़ेगा। इनका तो वैसे आपको देर का मजदूर है, 50 फैक्ट्री में काम करते तो 50, इनका सम निकालना। इन दोनों को जोड़ो, 24 और 14 कितना होता है? 4 4 8, सॉरी 24 और 14 कितना होता है? जल्दी से बताइए। 24 और 14 होता है मेरे पास नेगेटिव में 38, यानी ये मान ऋणात्मक में 38 आ गया। इनको जोड़ेंगे तो पॉजिटिव में हमारे पास कितना आ गया? 26। हम क्या करेंगे? 38 में से 26 को घटाएंगे, तो 38 में से 26 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहां पर -12। कितना आ जाएगा यहां पर? -12। अब देखिए आपको एक पैटर्न यूज करना पड़ेगा। वो पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, मैं पैटर्न आपको बता देता हूं। कॉपी कर लो पहले, फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा। अभी पैटर्न समझा देता हूं इसका, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना। उतारे सबने? चलिए अब देखिए इसका पैटर्न क्या है। इसका पैटर्न है, हमें कल्पित माध्य से माध्य निकालना है, तो A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? H से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? H से गुणा करना है। A का मान कितना हमारे पास? 150, तो हम यहां लिखेंगे 150 फिर प्लस, ठीक है। FI DI की वैल्यू कितना है? -12, तो यहां लिखेंगे -12 बटे वे 50, और इसको किससे गुणा करेंगे? हम 20 से गुणा करेंगे। क्लियर हो गया? देखिए भाई, एक जीरो से हमने एक जीरो को काट दिया। 12 दूने 24, इसको में 5 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 5 का। तो देखिए यहां आ जाएगा हमारे पास में 150 माइनस 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20 और 5 8 40, तो -4.8 इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 145.2। कितना आ जाएगा? 145.2। यानी इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 145.20। कितना हो जाएगा? 145.20। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? हाँ, कॉपी कर लीजिए फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा। आगे सभी को? चलिए अब साथियों मैं आपको बताता हूं कि जब एग्जाम में ये प्रश्न आ जाता है, अगर 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो अगर आपने ये जो प्रोसेस अप्लाई किया है इसमें आपको 5 नंबर नहीं मिलने वाले हैं। आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, और वो स्टेप क्या है मैं यहां पर एक एक आपको चीज समझा देता हूं। आपने इसका कॉपी कर लिया, अब मैं सिर्फ आपको स्टेप लिखाऊंगा, बस स्टेप का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहां से रफ कर देता हूं, स्टेप लिखवा रहा हूं आपको इसलिए, तो इसको मैं स्टेप को रफ कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको पूरे नंबर लेने हैं, तो मैं थोड़ा जो प्रोसेस बता रहा हूं बस उसका ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो पहला जो स्टेप लगेगा, देखिए क्योंकि आपने सारा टेबल बना लिया, वो 2 चीज आपके पास बनाई थी, अब हमें स्टेप को फॉलो करना है, तो इसमें से स्टेप बनेंगे। तो आपको पहला स्टेप क्या फॉलो करना पड़ेगा, यहां देखिएगा, तो यहां लिखा आपके सामने स्टेप नंबर फर्स्ट। अब पहला क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, इसमें xi की वैल्यू आपके पास आई a प्लस बी, तो ये आपके पास निकालना पड़ेगा। xi बराबर a प्लस बी बटे वे 2। a का मान था 100 और b का मान था 120 बटे वे 2। आपको यहां लिखना है 220 बटे वे 2 बराबर 110, यानी ये 110 कैसे आया ये आपको डिफाइन करना है। इसी प्रकार आगे निकालना है, इसी प्रकार निकालना है कि 120 प्लस 140 बटे वे 2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 260 बटे वे 2 बराबर 130। ये कैसा आया ये हमने बता दिया है। इसी प्रकार आगे बढ़ना है, हम यहाँ लिखेंगे 140 प्लस 160 बटे वे 2, हमारे पास हो जाएगा 300। 300 में 2 का डिवाइड करेंगे हमारे पास हो जाएगा 150। ये 150 कैसा है ये हमने बता दिया है। इसी प्रकार हम लिखेंगे 160 प्लस 180 बटे वे 2, हमारे पास हो जाएगा 240। 240 बटे वे 2, तो हमारे पास हो जाएगा 170। कितना हो जाएगा, सॉरी 340 भैया, सॉरी 340, यहाँ हो जाएगा 170। ये कैसा है ये हमने बता दिया। उसके बाद देखिएगा 180 प्लस 200 बटे वे 2, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 380 बटे वे 2 190। यानी स्टेप नंबर फर्स्ट में आप xi का मान कैसे निकाल रहे हैं ये आप डिफाइन कर दीजिएगा। क्लियर हो गया आगे सभी को? चलिए एक बार देख लीजिए, यहाँ देखो a प्लस बी अपॉन 2 एक बार लिखना है, और ये सारे मान आपको बिल्कुल ये जो मान आपने निकाले वो आपको बताने। क्लियर हो गया? चलिए
अब उसके बाद स्टेप नंबर 2 इसको अपन यूज करेंगे। स्टेप नंबर 2 हमने कैसे निकाला, तो देखिए स्टेप नंबर 2 में आपको समझा देता हूं। अभी आप पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसको एक बार ध्यान से पूरा कॉपी कर लेना है ना। स्टेप नंबर 2, अब हम चल रहे हैं स्टेप नंबर 2 पर कि स्टेप नंबर 2 हमने कैसे किया। अब हम xi की वैल्यू निकाल रहे हैं। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? xi की। तो देखिए सॉरी di बराबर हम लिखेंगे xi माइनस ए। क्या लिखेंगे? xi माइनस ए। और ठीक है, और इसके नीचे डिवाइड करेंगे किसका? h का डिवाइड करेंगे। तो इधर देखिएगा हमने क्या किया, xi की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 110। तो 110 में से 150 को हटाया और 20 को डिवाइड करना है। तो हमारे पास आ गया 40 और 40/20 और यहां पर आ गया मेरे पास -2। ये वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे करेंगे। इसी प्रकार आगे करेंगे, 130 में से 150 घटाएंगे और 20 का डिवाइड करेंगे, -20 और 20 का डिवाइड क्या? -1। ये मान हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 150 माइनस 150/20। तो यहाँ पर हो जाएगा 0/20, हमारे पास हो जाएगा 0। इसी प्रकार हम लिखेंगे 170 माइनस 150/20, हमारे पास हो जाएगा 20/20 बराबर 1। यानी ये मान हमारे पास निकलते जा रहे हैं। उसी प्रकार थोड़ा आगे इसका नीचे यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, अब अपन लिखेंगे यहाँ पर 190 माइनस 150/20, 40/20 बराबर हमारे पास 2 आ गया। ये मान आपको बताने पड़ेंगे। ये किस में चलेगा? ये स्टेप नंबर 2 में चलेगा। क्लियर हो गया? अब देखिए अपन स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं कि स्टेप नंबर 3 आप क्या लिखेंगे, क्योंकि भैया जब एग्जाम में क्वेश्चन 5 से 6 नंबर का आ रहा है तो आपको बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। तो स्टेप नंबर 3 चल रहे हैं हम। स्टेप नंबर 3 में हम इसको सॉल्व करेंगे कि हमारे पास fi इंटू डी को हमने कैसे निकाला। तो fi इंटू डी को हमने कैसे निकाला, तो वो आप एक्सप्लेन कीजिएगा। fi की वैल्यू थी 12 को आपने -2 से गुणा किया, -24 था। उसके बाद 14 थी, 14 को -1 से गुणा किया, -14 था। उसके बाद आप पास क्या था? 8 था। क्या था? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रुको ना 1 मिनट, चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ 8 था। 8 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद 6 को हमने 1 से गुणा किया, हमारे पास 6 आ गया। और उसके बाद 10 को हमने 2 से गुणा किया, हमारे पास 20 आ गया। ये मान हमने निकाल लिया। ये किस में जाएगा? स्टेप नंबर 3 में जाएगा। अब देखिए स्टेप नंबर 4 क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 4 क्या होगा, क्योंकि 5 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में चलते हैं। ये यहां से इंपॉर्टेंट है भैया, स्टेप नंबर 4, और ये आपको पूरे नंबर दिलाएगा। आपको सबसे पहले लिखना है सिग्मा fi और di। आपको जो मान आए ना वो सारे लिखने हैं। जैसे देखिए -24, -14, +0, +6 और +20। ठीक है, तो इनको जोड़ने घटाने पर मेरे पास आ गया -12। इसी प्रकार सिग्मा fi का मान निकालना पड़ेगा। वो हमारे पास में जो भी मान दे रखा उसका 50 अपने पास आया था, तो 50 आया था। फिर हमें लिखना पड़ेगा लास्ट में कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य का सूत्र क्या होता है? x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन यहां पर आ जाएगा सिग्मा fi, और इस पूरे को किससे गुणा करेंगे? h से, क्योंकि आपने इसमें h का डिवाइड किया है इसलिए आप h से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो यहां इसका मान था 150 प्लस इसका जो मान आया था मेरे पास आया था कितना? -12/, यहां पर आया था 50 इंटू इसकी वैल्यू h। हमने 1 0 से 1 0 काटा, इसको इससे गुणा किया, हमारे पास हो गया 150 माइनस का 24/5, इसमें भाग दिया 5 चौके 20 और 5 8 40। तो 150 माइनस 4.8 हमारे पास हो जाएगा 145.20। ये इसका आंसर हो। ये स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर हो गया आगे सभी को? चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट क्लास 10वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आरबीएसई और सीबीएसई, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज हम 14.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले 14.1 एक्सरसाइज के 1 से लेकर 3 तक सारे क्वेश्चन मैंने आपको हल करा दिए हैं। आज हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। साथियों, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या क्या फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा और किस प्रकार के एक प्रोसेस अप्लाई करके आप पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले अगर आप नए स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो आपसे मेरा एक निवेदन है कि चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे वाले बेल आइकन को जरूर इंप्रेस कर लेना, ताकि हम जो भी वीडियो अपडेट करेंगे उस सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।
तो चलिए स्टूडेंट हम शुरू करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर हृदय स्पंदन की दर दे रखी है महिलाओं में और महिलाओं की संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा उसका आपको सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा। तो कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी आपको 7 डेटा दे रखा है जिसमें हृदय स्पंदन की दर है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। महिलाओं की यहाँ संख्या दे रखी है 2 4 3 8 7 4 और 2। साथियों सबसे पहले हम एक्सआई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्सआई, और उसका पैटर्न होता है a+b/2। एक्सआई जिसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल का माध्य। क्या बोलेंगे हम? वर्ग अंतराल का माध्य। तो हम एक्सआई कैसे निकालेंगे वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सआई निकालने का तरीका है कि आप पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़िए और 2 का डिवाइड कर दीजिए, ये निकल जाएगा। जैसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा एक्सआई में कैसे निकाल रहा हूँ, यहाँ देखिएगा। मैंने लिखा आपके सामने a+b/2। तो a का मान क्या है हमारे पास में 65 है और b का मान हमारे पास में क्या 68 है। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। चलिए इनको जोड़ते हैं। 8 5 13 का 3 हाथ से लगेगा 1, 6 6 12 और 1 हो जाएगा 13। इसमें अगर मैं 2 का भाग देता हूँ तो 2 6 12, 1 बचेगा, फिर हो जाएगा वापस 2 6 12, 2 5 10। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सआई का मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में 66.5। कितना आ जाएगा? 66.5। सिर्फ आपको एक मान निकालना है और पूरी टेबल आपको कैसे तैयार करनी है वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। आपने पहला मान निकाला है 66.5। यहाँ देखिएगा, यहाँ रेंज 65 से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 65, और 65 से यहाँ आ रहा है 66.5। तो आप इसको देखिएगा, 65 से 66.5 आया तो आपने क्या जोड़ा 65 में कि 66.5 आ गया। हमें पता चल गया कि हमने 1.5 जोड़ा है। तो आपको क्या करना है, आगे वाली जो लोअर डिजिट है, जो निम्न सीमा है, उस प्रत्येक सीमा में 1.5 आपको ऐड कर देना है। तो चलिए हम 68 में 1.5 ऐड करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 69.5। 71 में हम 1.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 72.5। 74 में 1.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 75.5। 77 में 1.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 78.5। 80 में 1.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 81.5, और 83 में 1.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 84.5। यानी हमने यहाँ चेक कर लिया कि एक्सआई कैसे निकलता है। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? अब देखिए मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं क्योंकि जो भी स्टेप प्रोसेस है वो मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अब आपने जब ये निकाल लिया तो आपको यहां पर इसका माध्य निकालना पड़ेगा। तो साथियों यहां देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसका मध्य मान लेना पड़ेगा। तो मध्य मान यहां पर चौथी डिजिट आ रही है, तो मध्य मान के लिए हमने इस पूरी डिजिट को अंडरलाइन कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। और ये जो 75.5 जो माना है वो ए का मान आ गया। किसका मान आ गया आपके पास? ए का मान। तो हम क्या करेंगे, यहां एक्सआई में से ए को घटाएंगे। किसको घटाएंगे साथियों? एक्सआई में से अपन ए को घटाते। चलिए हम एक्सआई में से ए को घटाते। तो एक्सआई का मान क्या है वो मैं आपके सामने चेक करा देता हूं। एक्सआई का मान है साथियों 66.5। इसमें से अगर 75.5 जाएगा तो कितना बचेगा? तो यहां देखिए एक बार मैं आपको तरीका बताता हूं। 75.5 में से आप 66.5 को घटाइए, ये 0 आ जाएगा। एक हासिल लेंगे, 15 में 6 गया तो कितना बचेगा? 9। ठीक है, तो ये हो गया 9.0। तो यहां हम लिखेंगे, देखिए साथियों अपने पास आ गया 9। क्लियर हो गया? अब पॉजिटिव या नेगेटिव ये चेक करना है कि हमने ये छोटी संख्या बड़ी संख्या है, तो आपके पास माइनस का 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? माइनस का 9। इसी प्रकार 69.5 घटाएंगे 75.5 में से। देखिए यहां देखो एक बार तरीका बताता हूं। 75.5 में से 69.5 घटाते हैं, यहां पर तो आ जाएगा 0। एक हाथ से लेंगे 15, 15 में से 6 गया, 15 में से 9 गया तो हमारे पास यहाँ बचेगा 6। कितना बचेगा? 6। तो ये हो गया 6.0। तो उसके बाद आ जाएगा माइनस का 6। अब देखिए साथियों यहाँ आ जाएगा माइनस का 3, फिर ये हो जाएगा 0, फिर वापस हो जाएगा ये 3, फिर यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 9। क्लियर हो गया क्या? आ गया सभी को समझ में? इस प्रकार ये डिजिट हमारे पास निकल जाएगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं। चलिए अब देखिए साथियों, इस कैलकुलेशन को और आसान कैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इसमें h का डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे? h का। तो h यहां पर वर्ग अंतराल का जो अंतर है 3 का रहा, तो आप इसमें 3 का डिवाइड कर दीजिए, जिसे आप ui भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ui बराबर होता है xi माइनस a अपॉन h। चलिए डिवाइड करें अपन। देखिए साथियों हम डिवाइड करते हैं। इसमें 3 का डिवाइड किया, माइनस का 3, माइनस का 2,
माइनस का 1, फिर 0, 1, 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, एफ आई को हम यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 6, 4 को 2 से गुणा किया, माइनस का 8, 3 को -1 से गुणा किया, माइनस का 3, 8 को हमने 0 से गुणा किया 0, 7 को 1 से गुणा किया 7, 4 को 2 से गुणा किया 8 और उसके बाद 2 को 3 से गुणा किया 6। पॉजिटिव संख्या को एक साथ जोड़ना है, नेगेटिव संख्या को एक साथ जोड़ना है। 6 और 8 14, 14 और 3 माइनस का 17। तो यहाँ पर जो केस हमारे पास आ रहा है वो माइनस का 17 आ रहा है। इसी प्रकार 8, 6, 14 और 7 21 और यहाँ पर जो हमारे पास केस आ रहा है वो पॉजिटिव 21 आ रहा है। तो 21 में से अगर 17 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। ये सबसे पहले आपने टेबल ड्रॉ किया है। अब आपको पूरे प्रोसेस को किस प्रकार लिखना होगा ताकि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का प्रोसेस। हाँ जी, यहाँ तक सभी को स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या लिखें कि हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाए। तो इसका तरीका मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, है ना। बस इतना सा रफ कर रहा हूँ मैं। चलिए अब भैया क्या क्या अप्लाई करेंगे कि पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाए। तो सबसे पहले आपने ये एक्स आई कैसे निकाला ये आप समझा दीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट। तो मैंने लिखा भाई स्टेप नंबर फर्स्ट, और स्टेप नंबर फर्स्ट का जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने एक्स आई निकाला, और वो कैसे निकाला, a प्लस बी अपॉन 2। तो a का मान था 65, b का मान था 68, इसमें 2 का डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 66.5। हो गया क्लियर। इसी प्रकार आगे निकालेंगे, पूरा स्टेप को फॉलो, पूरा समझाना है, पूरा समझाना है। 68 प्लस 71 बटे 2, यहाँ से हमारे पास आ गया 69.5। उसके बाद 71 प्लस 74 बटे 2, हमारे पास हो गया 72 बटे 5। उसके बाद 74 प्लस 77 बटे 2, हमारे पास हो गया 75 बटे 5। उसके बाद 77 प्लस 81 बटे 2, हमारे पास हो गया 78 बटे 5। 80 था ये, हाँ 80 80, 78 79 80 80 था। अब देखिए 80 प्लस 83 बटे 2, हमारे पास आ गया 81 बटे 5। और उसके बाद था 83 प्लस 87 बटे 2, 87 है ना भैया, एक बार चेक कर लेना, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। छियासी है ना, 86 बटे 2, तो हमारे पास हो गया 84.5। सबसे पहले हमने एक्स आई कैसे निकाला ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर तभी आपको पूरे से पूरे मार्क्स देगा। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए हमने इस मान को कैसे निकाला वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो हम लिखेंगे भैया स्टेप नंबर 2 में। किस में लिखेंगे साथियों, हम लिखेंगे स्टेप नंबर 2 में। चलिए स्टेप नंबर 2 की बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 2 क्या है, यहाँ देखिए हमने ये मान कैसे निकाला। तो इसको निकालने का तरीका है कि एक्स आई में से a को घटाना, और a का मान था हमारे पास में 75.5। तो हमने क्या किया, 66.5 में से 75.5 को घटाया, हमारे पास माइनस का 9 आ गया। उसके बाद देखिएगा 69.5 में से हमने 75.5 घटाया, माइनस का 6 आ गया। 72.5 में से 75.5 घटाया, माइनस का 3 आ गया। 75.5 में से 75.5 घटाया, 0 आ गया। 78.5 में से 75.5 घटाया, 3 आ गया। 81.5 में से 6 आ गया। उसके बाद 84.5 में से 75.5 घटाएंगे, हमारे पास आ गया 9। ये प्रोसेस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए एक मिनट। क्लियर हो गया। अब अपन चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं स्टेप नंबर 3 अपन कैसे फॉलो करेंगे। चलिए अब देखिए साथियों, स्टेप नंबर 3 की हम बात करते हैं। स्टेप नंबर 3
स्टेप नंबर 3 क्या बता रहा है यहाँ देखिएगा। स्टेप नंबर 3 कि हमारे पास ये डिजिट कैसा है, इससे पहले हमने इसको कैसे निकाला। देखिए इसको निकालने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि 3 का वर्ग अंतराल का डिवाइड करना है। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में हम यहाँ पर FI और UI निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, आपको पता है F वाले डिजिट थे 2, 2 को हमने 3 से गुणा किया माइनस का 6, तो यहाँ आपको शो करना है 2 माइनस का 3 बराबर माइनस का 6। उसके बाद लिखना है 4 इंटू माइनस का 2 माइनस का 8, क्लियर हो गया। उसके बाद लिखना है 3 इंटू माइनस का 1, फिर यहाँ आ जाएगा 0। अब उसके 3 इंटू माइनस का 1, यहाँ आ जाएगा माइनस का 3, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ 0 था, तो वो मैं डिजिट बता देता हूँ कौन सी थी, 1 मिनट रुकना, क्योंकि यहाँ पर मैंने रफ कर दिया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। और 8 को मैंने 0 से गुणा किया तो यहाँ हो गया 0, फिर 7 इंटू 1 यहाँ पर हो गया 7, फिर 4 इंटू 2 यहाँ पर हो गया 8, और उसके बाद मेरे पास था 2 इंटू 3 यहाँ पर हो गया 6, क्लियर हो गया। आगे समझ में, ये हमारा किस में चलेगा, ये हमारा स्टेप नंबर 3 में चलेगा। अब मैं आपको बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है यहाँ से। अब यहाँ से स्टेप नंबर 4 ये नंबर दिलाएगा भी आपको, स्टेप नंबर 4, इसमें हम सिग्मा FI UI ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सिग्मा FI UI क्या है मेरे पास, इसको ऐसे लिखो, माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 3 फिर प्लस का 0 प्लस का 7 प्लस का 8 और प्लस का 6। नेगेटिव को एक साथ जोड़ो, पॉजिटिव को एक साथ जोड़ो, तो इनको अपन ने एक साथ जोड़ा तो यहाँ गया माइनस का 17 प्लस का 0 और 21, ये आ गया मेरे पास में 4। उसके बाद हमें सिग्मा FI निकालना पड़ेगा, जो भी F का मान था उसको एक साथ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ कौन कौन सा था, यहाँ था 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2, आपके पास किताब है उसमें लिखा हो, इन सबको जोड़ेंगे 30 आ गया, ठीक है। ये स्टेप नंबर हमारा कौन सा हो गया, स्टेप नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। अब स्टेप नंबर 5 हम क्या फॉलो करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। स्टेप नंबर 5 है कि हम यहाँ पर x बार बराबर होगा a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI, और जब अगर आपने वर्ग अंतराल का डिवाइड किया है तो इससे मल्टीप्लाई भी करना। यहाँ a का मान कितना है, a का मान है हमारे पास में 75.5 प्लस उसका मान कितना आया था 4 अपॉन इसकी वाली कितनी 30, और इसको किससे गुणा करेंगे 3 से, क्योंकि वर्ग अंतराल है, इससे डिवाइड करेंगे 10 बार, इसको 0.4 लिख सकते हैं। तो 75.5 में 0.4 को हम ऐड करेंगे, 75.9 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास माध्य आ जाएगा। देखिए बताइए सभी स्टूडेंट्स के आ गया समझ में, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो साथियों इस प्रकार अगर आप प्रत्येक प्रश्न को हल करेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि पूरे 5 में से 5 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा, एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट सकता है। उम्मीद मैं करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम आपके सामने प्रश्न संख्या 6 लेकर आ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक खर्च को दर्शाती है। तो आपको एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन का पर जो खर्च का माध्य आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य आपको ज्ञात करना है। देखिए माध्य आपको ज्ञात करना है, यहां पर आपको दैनिक खर्च दे रखा है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। तो आप यहां पर इसका सीरियल नंबर लिख लीजिएगा 1 2 3 4 और 5। अब देखिए आपको यहां पर परिवार की जो संख्या दे रखी है वो आपके सामने है 4 5 12 2 2, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आप xi की वैल्यू ज्ञात करेंगे। किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, xi की, और xi का मान क्या होगा a प्लस बी अपॉन 2 से निकलेगा। किससे निकलेगा, a प्लस बी अपॉन 2 से। देखिए दोनों संख्याओं को जोड़ो और 2 का डिवाइड कर दो, तो 100 और 150 को जोड़ेंगे 250, 250 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो 225 आ जाएगा। सॉरी कितना आ जाएगा, देखिए 100 और 150 को जोड़ेंगे 250, 250 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा, 250 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 125, तो यहां आ गया 125। हमने 100 में 25 जोड़ा तो हमें 125 मिल गया। इसी प्रकार 150 में 25 जोड़ेंगे हमें मिलेगा 175, 200 में 25 जोड़ेंगे हमें मिलेगा 225, 250 में 25 जोड़ेंगे हमें मिलेगा 275, 300 में 25 जोड़ेंगे हमें मिलेगा 325। क्या मिलेगा 325, क्लियर हो गया।
आ गया सभी को समझ में। अब देखिए अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, अगला जो पैटर्न आएगा वो आएगा हमारे पास में DI। क्या निकालना होगा? DI। और DI कैसे निकालेंगे? DI निकालने का तरीका है कि आप xi में से एक को माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? एक को माइनस करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर a का मान क्या आएगा? तो a का मान होता है वर्ग अंतराल का माध्यमान। वर्ग अंतराल का माध्यमान। तो वर्ग अंतराल का माध्य क्या होगा? 1 2 3 4 5। ये वर्ग अंतराल का मध्यमान आ जाएगा। ये वर्ग अंतराल का मध्यमान होगा और वर्ग अंतराल का मध्यमान कितना है? 225। तो यहां पर a का मान हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा? 225। तो यहां मैं a की जगह 225 लिख सकता हूं। तो ये लिखा मैंने 225। अभी क्या करना होगा कि प्रत्येक जो वैल्यू है xi की, इसको 225 में से माइनस करना होगा। देखिए अगर 125 में से 225 में घटाता हूं तो यहां पर मेरे पास माइनस का 100 आ जाएगा। 175 में से 225 घटाता हूं तो यहां मेरे पास माइनस का 50 आ जाएगा। फिर यहां 0 आ जाएगा, यहां 50 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए हमें निकालना पड़ेगा ui का तरीका है कि जो DI है उसमें वर्ग अंतराल, ये जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसका अंतर का भाग देना होगा h। और इनका अंतर कितना आ रहा है? इनका अंतर 50 का आ रहा है। तो आप इसमें 50 का डिवाइड कर दीजिएगा। अगर 100 में 50 का मैं डिवाइड करता हूं तो यहां आ जाएगा माइनस का 2। 50 में 50 का डिवाइड करता हूं तो माइनस का 1, फिर 0, यहां पर आ जाएगा मेरे पास में 1, यहां पर आ जाएगा 1 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास में 2। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा fi को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? ui से मल्टीप्लाई करना होगा। f का मान ये नजर आ रहा है और u का मान 4 को -2 से गुणा करने पर माइनस का 8 आता है। 5 को माइनस के 1 से गुणा करने पर माइनस का 5 आता है। 12 को 0 से गुणा करने पर 0 आता है। 2 को 1 से गुणा करने पर 2 आता है और 2 को 2 से गुणा करने पर कितना आता है? 4। इस प्रकार हम इसका सम ज्ञात करेंगे। आपको पता होगा इसका सम कितना है? 4 और 5 9, 9 और देखिए 9 10 11 11 12 13। 13 में अगर मैं 12 जोड़ता हूं तो यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर हमारे पास आ जाएगा 25। क्लियर हो गया? चलिए इनका सम करते हैं। इन दोनों को जोड़ा हमने तो माइनस का 13 आ गया। इन दोनों को जोड़ा हमने तो हमारे पास 6 आ गया। अब 13 और 6 का अंतर कितना आ रहा है? 13 और 6 का अंतर आ रहा है 7 का। तो इसका जो सम आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 7 आ जाएगा। क्लियर हो गया? आ गया सभी को? एक बार देख लीजिए। अब जो हमें स्टेप फॉलो करने होंगे वो लिखने होंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूं, देख लीजिए। आपको भैया देने का खर्च दे रखा है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। परिवार की संख्या आपको दे रखी 4 5 12 2 2। क्लियर हो गया? हमने सबसे पहले xi निकाला। क्या निकाला? xi निकाला। अब xi कैसे निकालेंगे? xi निकालना का तरीका है कि दोनों संख्याओं को जोड़ो और 2 का डिवाइड करो। तो देखिए मैं आपको यहां पर स्टेप बता देता। हमने टेबल अच्छी तरह से बना लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन स्टेप नंबर फर्स्ट फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या रहने वाला है? देखिए क्वेश्चन को आप अगर पूरी तरीके से करेंगे तो फुल में से फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट का जो पैटर्न है वो है xi बराबर a प्लस b अपॉन 2। तो a का मान कितना था? 100, b का मान कितना था? 150। इसमें 2 का डिवाइड किया, हमारे पास आ गया था 125। ठीक है, इसी प्रकार हम लिखेंगे 150 प्लस 200, यहां आ जाएगा हमारे पास में 175। कितना आ जाएगा? 175। अब देखिएगा इसी प्रकार हम लिखेंगे 200 प्लस 250 बटे हुए 2, हमारे पास में आ जाएगा 225। कितना आ जाएगा? 225। इसी प्रकार हम लिखेंगे 250 प्लस 300 बटे हुए 2, हमारे पास आ जाएगा 275। और इसी प्रकार हम लिखेंगे 300 प्लस 350 बटे हुए 2, हमारे पास आ जाएगा 325। क्या आ जाएगा? 325। क्लियर हो गया? अब देखिए साथियों दूसरा स्टेप कैसे फॉलो करेंगे। दूसरा स्टेप आपको लिखना होगा स्टेप नंबर 2। और दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था हमें DI ज्ञात करना था, जिसमें से x में से a घटाना होगा। और a का मान क्या था? 1 2 3 4 5। इनका मध्यमान था 225। तो हमें क्या करना होगा? 125 में से 225 को घटाना होगा। ये था माइनस का 100। इसी प्रकार 175 में से 225 घटाएंगे, ये माइनस का 50। 225 में से 225 घटाएंगे, ये 0। 275 में से
अगर मैं 225 को घटा दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 50। इसी प्रकार 325 में से 225 घटाऊंगा, ये मेरे पास आ जाएगा 100। क्लियर हो गया? आ गया। अब मैंने यूआई कैसे निकाला, इसके लिए आपको स्टेप नंबर 3 में चलना होगा। कहाँ चलना होगा? स्टेप नंबर 3 में। हमने यूआई कैसे निकाला? डीआई में हमने 50 का भाग दिया, वर्ग अंतराल का भाग दिया, इन दोनों का अंतर 50 चल रहा है, 50 का भाग दिया, तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0, फिर ये 2 और ये फिर 1 आ गया। फिर अगला स्टेप नंबर 4, यहां से स्टेप नंबर 4 हमने क्या किया? एफ आई को किससे मल्टीप्लाई किया? यूआई से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए वहां पर मान एफ का कौन सा था, मैं एक बार आपको बता देता हूं किताब में से। एफ का मान क्या था, आपने निकाल लीजिए टेबल। एफ का मान आपको पता था 4 था। 4 को अगर अपन 2 से गुणा करेंगे तो -8 आएगा। कितना आएगा? -8। फिर एफ का मान आपके पास कितना था? एफ का मान आपके पास 5 था। कितना था? 5। अगर 5 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। इसी प्रकार एफ का मान क्या था? एफ का मान 12 था। क्या था भैया? 12। और 12 को 0 से गुणा करेंगे 0, फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे, हमारे पास आएगा 2। इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। क्लियर हो गया? आगे सभी को स्टेप नंबर फर्स्ट आपने कॉपी कर लिया, स्टेप नंबर फर्स्ट कॉपी कर लिया, स्टेप नंबर सेकंड कॉपी कर लिया, स्टेप नंबर थर्ड कॉपी कर लिया और स्टेप नंबर 4 कॉपी कर लिया। इसके बाद हम चलेंगे स्टेप नंबर 5 में। किस में चलेंगे? स्टेप नंबर 5 में चलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। चलिए अब स्टेप नंबर 5 क्या कहता है, बहुत समझिए इसको ध्यान से। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है? स्टेप नंबर 5 क्या कहता है, यहां देखें। स्टेप नंबर 5 हमारे पास में है कि हमें सिग्मा एफ आई यू आई के फाइंड करना होगा। तो देखिएगा -8 -5 +0 +4 और +2, ये आ जाएगा -13 प्लस और ये आ जाएगा 6। 13 में से 6 जाएगा तो -7। क्लियर हो गया? इसी प्रकार हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई। इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू थी 4 + 5 + 12 + 2 + 2। इसका सम कितना था? 25। अब देखिएगा, अब हमें फाइनल यहां पर माध्य मान निकालना है। तो इसका पैटर्न होता है A + सिग्मा एफ आई सिग्मा यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, क्योंकि हमने एच का डिवाइड किया है। ठीक है, चलिए ए का मान कितना था? ए का मान 225 था, प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी? -7। इसका मान था 25 और अंतर कितना आ रहा था? 50। इसको इससे काटा, कितने बार काटा? 2 बार। 7 को इससे गुणा किया, 7 दूनी 14, तो -14। 225 में से अगर मैं 14 माइनस करूंगा, 225 में से अगर मैं 14 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 211। कितना आ जाएगा? 211। तो आपसे पूछा गया है कि सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, तो सारणी का माध्य कितना हो जाएगा? 211 हो जाएगा। आ गया सभी को समझ में? क्लियर हो गया? चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से।